जिस सेना की मौजूदगी में देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, वही सेना जब अपने ही घर की चौखट बचाने के लिए मैदान में उतरे तो देश को एक बार रुककर सोचना चाहिए। जब उनकी बुजुर्ग मां श्रीमती सरिता देवी ने जमीन पर अवैध कब्जे की गुहार लगाई तो एसएचओ से लेकर एसएसपी, डीएम तक सभी दरवाजे खटखटाए गए, मगर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। ये कहना है श्रीमती सरिता देवी का। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना का कोई अफसर जो अनुशासन, संयम और कानून का प्रतीक होता है, यूं ही कोई गेट तोड़ने जैसा कदम उठा लेगा? इसके पीछे क्या गंभीर वजह हो सकती है? और ये कोई अकेला मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर जयपुर, गुजरात, पंजाब तक जमीनों पर कब्जों से परेशान हमारे सैनिकों को बार बार सिस्टम की बेरुखी से जूझना पड़ता है। चलिए आज हम सुनेंगे उसी दर्द को, उसी बेबसी को सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण की मां श्रीमती सरिता देवी से, और जानेंगे आखिर क्या हुआ था उस रोज और ये पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार जी। मुझे बताइए कि ये जो घर का जो दरवाजा तोड़ने की नौबत आ गई कर्नल तरुण को, लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण को, ऐसा क्या है? इसका पूरी कहानी मुझे विस्तार से बताइए। आप क्या हुआ आपके साथ? ये पूरा मामला आखिर है क्या? जिस तरह से मीडिया में इसको उछाला गया कि एक कर्नल ने, लेफ्टिनेंट कर्नल ने, आर्मी के आदमी ने घर तोड़ दिया, ये ऐसी नौबत आई क्यों? लोगों को ये पता चलना चाहिए आपके बारे में। जी, ऐसी नौबत इसलिए आई कि हमारा पुश्तैनी मकान है, जो कि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, मेरे जेठ हैं, उन्होंने हमारा पुराना घर तोड़ दिया और उस पर नया कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। हमने पुलिस से कहा भाई एफआईआर लिखो, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें कोई नहीं होता, आप सिविल कोर्ट में जाके और वहां से स्टे लीजिए। तो हमने वहां जाके स्टे भी ले लिया, लेकिन ये फिर भी कंस्ट्रक्शन करते रहे और ताला लगा के रखते थे। हम जब भी आते थे तो ऐसे हमें गाली गलौज करके भगा देते थे, नहीं अंदर आने देते थे। एक दिन मैं जबरदस्ती आई और आकर मैंने कहा अपने जेठ से कि प्लीज ताला खोल दीजिए। उन्होंने ताला नहीं खोला और मैं भी वहीं फिर बैठ गई और मैं सारी रात बैठी रही, मगर उन्होंने ताला नहीं खोला। और चूंकि मैं देखो हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, उसके बावजूद मैंने सारी रात काटी। मैंने पुलिस से कहा हमें हेल्प करिए, पुलिस ने कुछ नहीं सुना। पुलिस जो कि पास में ही है, उनके हेड हैं राम सिंह जी, उनको भी बहुत सारे कॉल किए, मगर कोई हमें हेल्प नहीं मिली। फिर मैंने अपने बेटे को कॉल किया कि बेटा ये तो लिमिट से बाहर बात हो गई है और आप प्लीज आके हमें हेल्प करो। वो आया और उसने ताला और सब गेट वगैरह तोड़ के और वहां से चले गए वो लोग, और मुझे अंदर बैठाकर मेरा बेटा चला गया। तो ये 1 जनवरी को केस शुरू हुआ था। हम गए फिर वहां पर कोर्ट में, केस शुरू हुआ। उसके बाद 20 फरवरी को हमें वो स्टे मिला, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पुलिस को हर बार हर स्टे की कॉपी देते थे, एप्लीकेशन देते थे, एसएचओ के यहाँ जाते थे, चौकी पे भी कॉपी देते थे, पर वो कोई, उन्होंने इग्नोर मारा हमेशा। और ये इसका नतीजा ये हो कि पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर ली गई। तो जब स्टे आपको मिला था, गेट बंद कर दिया और हमें एंट्री तो देते ही नहीं थे। जब आपको स्टे मिल गया था तब इमारत कहाँ तक पहुंची थी? वो कंस्ट्रक्शन कहाँ थी? कंस्ट्रक्शन तब तो मुश्किल से ये पिलर्स बने थे इनके और नींव पड़ी थी, कुछ ज्यादा नहीं था। एक अमीन का होता है जो वो यहाँ पर नाप तोल करते हैं कि कितना एरिया है, क्या है। अमीन की विजिट हुई थी, उसने देखा था। उस टाइम पे कुछ नहीं है, मेरे पास उसके फोटो हैं, जो पहला इनका था वो मैं आपको भेज दूंगी। पुलिस वाले उसमें कुछ नहीं करते थे, उल्टा इनकी तरफ उनका झुकाव था। वो पुलिस की ही मेहरबानी है कि जो ये सब इतनी कंस्ट्रक्शन कर सके। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मजबूत जो पिलर है वो है हमारी हिंदुस्तानी फौज, हमारी इंडियन आर्मी। सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे ज़्यादा अपने अंदर, उनके अंदर एक धैर्य है, उनके अंदर एक विश्वास है, और उन्हीं की वजह से हम आज जो अपने घर में सुरक्षित हैं, उन जवानों की वजह से ही सुरक्षित हैं। सही बात है ना? हम अपने जवानों की वजह से ही अपने घर में चैन की नींद सोते हैं जब वो सरहद पे जागते हैं। ठीक है, तो जब उनको इतनी ट्रेनिंग मिली, इतना कुछ उन्होंने सीखा, समझा, देश की रक्षा की, तो वो अपने घर की रक्षा करने में इतना मजबूर कैसे हो गए? मैं तो सेना का बहुत सम्मान करती हूँ और उस सेना की ही वजह से हम अपने घर में सुरक्षित है। लेकिन ये मेरे अकेले की कहानी नहीं है। मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा
जो हर जवान है, हर जवान की, और उसके घर में क्या हो रहा, पड़ोसी परिवार वाले उसकी घर धरती जमीन जो भी कुछ जायदाद है उस पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये सब तो गलत है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सब जवानों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनका परिवार सके। और मैं ये भारतीय सेना की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उसकी वजह से ही आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, अन्यथा मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ कानून हमारी सरकार को बनाना चाहिए कि भाई उन जवानों को, उनके घर परिवार को सुरक्षा दी जाए। वो बेचारे अगर छुट्टी भी आए हैं तो कहाँ कहाँ घूमेंगे और कौन किसी की सुनता है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर ऐसे घूमते रहेंगे, कोई नहीं सुनता। नीचे का प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है। मोदी जी योगी जी सरकार अच्छी है, मगर जब नीचे वाले कुछ ना करें तो वो क्या कर सकते हैं। हर जगह तो इंसान नहीं जा सकता, हर जगह मोदी जी नहीं जाएंगे, हर जगह योगी जी नहीं जाएंगे। नीचे का प्रशासन एकदम भ्रष्ट है। मैं नीचे वालों को से ही मैं ये कहती हूँ कि अगर ये ठीक होते तो आज ये कहानी ना होती कि भाई मेरा बेटा मुझे बुलाना पड़ता और ये सब करना। सोचो मैं सारी रात मैंने कैसे काटी होगी, बीमार होते हुए भी मैं सारी रात बाहर खड़ी बैठी रही। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आपने आपने योगी सरकार में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपके बारे में, आप अपने बारे में बताएं उनको कि आपके साथ क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई कंप्लेंट लिखी हो या अपनी गुहार लगाई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने तो किसी, हाँ जी, हाँ जी, उनको हमने चिट्ठी लिखी है। सब बड़े बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है, पुलिस वाले सब बड़े अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी है कि हमारे साथ ये सब गलत हो रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। वरना हमारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। हम बहुत परेशान होके डीएम ऑफिस भी जाते थे, एसडीएम ऑफिस भी जाते थे, वहां से उनका एप्लीकेशन लिखवा के साइन करा के यहाँ देते थे थाने में कि जी ये सब उन्होंने दिया है, और उसका कोई मतलब नहीं होता था। मुझे तो लगता है रद्दी की टोकरी में फेंक देते होंगे, वो तो देखते भी नहीं, ड्यूटी नहीं करी। जिस वजह से परेशान होकर मुझे मेरा बेटा बुलाना पड़ा। मुझे एक बात और बताइए कि एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आपके साहबजादे, आपके बेटे। अब उन्होंने माँ के प्रेम में, या समझिए कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया। उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, आपके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जो है, आप, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी नौकरी पे कोई बात आए, या भगवान ना करे कि उनको भी ऑफिस की तरफ से कोई ऐसा नोटिस हो, जबकि आपको लगता है कि आपकी सारी सच्चाई आपके साथ जो बीती है, इसी वजह से वो मजबूर होकर ऐसा काम करने पे मजबूर हो गया आपका बेटा। ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए और आप क्या कहना चाहती हैं उनके डिपार्टमेंट को? देखिए, मैं उनके डिपार्टमेंट की बहुत सराहना करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने, जो दूसरे मीडिया वाले थे, उन्होंने मेरे बेटे की इज्जत बहुत उछाली। हर चीज को उन्होंने उछाला, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और ये बहुत गलत किया। एक सेना के अधिकारी की गरिमा होती है, ये उसकी गरिमा पे एक बहुत बुरा धब्बा है। ऐसे नहीं करना चाहिए था। और सेना तो हमेशा तैयार रहा, ये हो गया तो सेना जाएगी, सब जगह सेना जाती है। और जहां तक सवाल है नौकरी की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एफआईआर की गई है, ये बहुत गलत की गई है, और मैं तो सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि कृपया ये एफआईआर हटाई जाए और मेरे बेटे की नौकरी पे कोई आंच। लेकिन देखिए क्या होता है, ये मैं नहीं जानती, मगर ये जरूर है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे बेटे के ऊपर इस तरह से इन्होंने करा, उसकी गरिमा को भंग करा। सेना की एक गरिमा होती है। मुझे ये बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी का विवाद है, अभी तक ऑडियंस को, जो सुनने वाले हैं हमारे, उनको शायद ये समझ नहीं आया होगा कि ये आखिर मामला है क्या, ये घर किसका है, क्या है, इसकी पूरी कहानी थोड़ी सी लिमिटेड वर्ड्स में मुझे थोड़ा समझा देंगी तो व्यूवर्स को आसानी होगी समझने में कि मामला है क्या। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये घर हमारा है। देखिए, हमारे दो जेठ हैं, उन दोनों का घर अलग है, दोनों का अलग अलग हिस्सा है। ये हमारा हिस्सा है, जिस पर हमारे पति के बड़े भाई ने उसको, पुराने घर को तोड़ दिया, उसका सारा सामान, और फिर नया कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, बताए हमें बताने के बिना, हमें नॉलेज
दिए कुछ भी। हमें पड़ोसियों से पता चला कि इन लोगों ने घर ढा दिया है और अब नया बना रहे हैं, तब हम आए हैं। तो क्या मेरा करें? मेरा आखिरी सवाल आपसे आंटी ये है कि आप मोदी जी से कोई गुहार लगाना चाहेंगी, कुछ कहना जी चाहेंगी? बिल्कुल गुहार लगाना चाहूंगी। बताइए। उनसे बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो वो सेना के सम्मान न करने वाले लोगों पर एक्शन ले। वो मोदी जी खुद कहते हैं कि ये सब गुप्त रहना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और मेरे बेटे की तो उन्होंने कितनी बेइज्जती करी है। उस बेइज्जती का तो कुछ क्या कर सकती हूँ मैं। मुझे दुख होता है उस बेइज्जती को देख के। उसका नाम, उसकी रैंक, उसकी यूनिट सब उछाली है। उसके लिए मोदी जी को कोई एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से कोई किसी की प्रॉपर्टी अवैध कब्जा करता है, उसके लिए भी उन लोग कोई नियम बनाए, कुछ एक्शन ले। हम जैसे लोगों को भी सुने। ये मेरी मोदी जी से गुहार है। धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए सरिता जी। मैं आशा करता हूं कि ये आवाज़ जो ऊपर लोग बैठे हैं उन तक पहुंचे और आपकी कोई मदद हो। जी जरूर पहुंचाइए। आपके जरिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी आवाज दूर तक जाए, सब लोग सुने, बड़े ऑफिसर सुने और उस पर कुछ एक्शन ले। ठीक है जी। धन्यवाद। जब सरहद के सिपाही को अपने ही घर की सरहद बचाने के लिए लौटना पड़े तो सवाल सिर्फ कब्जे का नहीं होता, सवाल होता है उस तंत्र और उस परिवार का जहां संवाद की कमी दीवारों को खड़ा कर देती है। लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण की मां श्रीमती सरिता देवी ने अपनी बात इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के साथ साझा की। दर्द भी बताया, सिस्टम की खामोशी भी और बेटे की मजबूरी भी। लेकिन इस कहानी का एक और चेहरा भी है। तरुण के ताऊजी रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री धीर सिंह तोमर, जो खुद इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के माध्यम से अपनी बात सामने लाए। हमारी पड़ताल में हमने पाया कि मामला जितना कानूनी है उतना ही पारिवारिक भी, और इन दोनों पक्षों के बीच एक ऐसी दूरी है जिसे अगर बैठकर सुलझा लिया जाए तो ना गेट टूटेगा न रिश्ते। क्योंकि मकान, जमीन, जायदाद सब रह जाती है, मगर जो चीज सबसे कीमती है वो है रिश्तों की गर्मी और बड़ों का सम्मान। आज हम इसी सच्चाई के साथ आपके सामने आए हैं ताकि एक फौजी का संघर्ष न सिर्फ समझा जाए बल्कि परिवार को भी टूटने से बचाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वकार अहमद है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट से। आपने अभी सरिता जी की बात सुनी और समझी। अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि दूसरे पक्ष की भी बात सुनना ज़रूरी है, जब कोई खबर लिखी जाती है तो दूसरे पक्ष की बात सुनना भी अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से तब जब वो अपनी बात कहने के लिए खुद आगे बढ़कर सामने आए। ये पूरा मामला एक ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण ने अपने घर का, जैसे कि उनका कहना है कि उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा तोड़ा और उसमें घुसे, और साथ ही जो उनके ताऊ जी हैं धीर सिंह तोमर जी, उनके साथ में बैठा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ताकि आप दोनों पक्षों को सुन सकें और अपने आप फैसला कर सकें कि क्या सच है और कहां हम इस डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। स्वागत है आपका धीर धीर सिंह तोमर जी, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। जी जी, ये जो मामला है, ये हमारे पास एक रिपोर्ट है कि जिस तरीके से कर्नल है, वो आर्मी में कर्नल हैं तरुण, उनके घर में वो घुसे और पूरा मामला मीडिया में छा गया और ट्रेस पासिंग का मुकदमा भी दर्ज हुआ। आपका पारिवारिक मामला है, ज़रा मुझे बताइए, थोड़ी रोशनी डालिए कि ये मामला आखिर आपकी तरफ से है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर ये छोटा भाई ऋषिपाल सिंह छोटा है, मेरे से छोटा भाई है। इसको मैंने ही पढ़ाया 1973 में, गोवा में एडमिशन इसका मैं करा के गया था। उस समय 150 रुपये तनख्वाह मिलती थी इसको, और महीने 200, 300, 500 रुपये में बेचता था। 1978 में फेल हो गया ये इंजीनियरिंग में, घर में रोने लगा। फिर मैंने जो है इसको कहा 1 साल और पढ़ ले, पैसे दूंगा तुझे। इसकी शादी करी, सब कुछ करा। 1970 के बाद में कभी गाँव में आके झांकिया नहीं। हमारे पिताजी माताजी दोनों हमारे पास रहते थे। हम जिस जमीन पर रह रहे वहाँ हमारा मकान है, हमें डंगर बनते थे, बुग्गी खड़ी होती थी, हम रहते थे उसमें। इतना गहरा होकर तालाब का पानी भर जाता था। लड़की ने डीएम को फोन करा, सब पानी उसका बाहर निकलवाया बाल्टियों से। हमने उसकी कड़ियाँ गड़ की रिपेयरिंग करवाई, कड़ियाँ गड़ के नीचे गिरने लगी। उसका हमने जो है रिपेयरिंग का काम शुरू किया। मकान बनकर उस पर तैयार हो गया। तब ये कोर्ट से कमीशन को लेकर के आया। कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट वाले जज कहने लगे ना भाई गांव में बैठ के फैसला करो, मैं पता नहीं तुम्हारे पिताजी इसे देकर गए उसे देकर गए। तो इसकी वाइफ कहने लगी, ऋषिपाल की, कर्नल साहब की मदर, कि हम किसी गांव वाले को मानते नहीं। तो जज ने कहा तो बाहर निकलिए। तो फिर हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे। उस मकान पे 20/2/25 को स्टेटस को हो गया। मकान बनकर 2 मंजिला तैयार हो रहा है।
अब कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में स्टेटस को कोर्ट का सम्मान करते, लेकिन कोर्ट को भी कुछ नहीं मान रहे। कोर्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ये कोर्ट से भी ऊपर है। हमें कर्नल साहब से कोई एतराज नहीं, बच्चा है, उसे इतनी बुद्धि है, अब जो इस तरह की हरकत कर रहा है वो आर्मी की ड्रेस में होकर के, उसको तो हमारा भाई तो झगड़ता चौका लगा था, लेकिन कर्नल साहब तो अपने लड़के पे पिटवा रहा है, तो सब समाज में ठीक लगता नहीं हूँ। तोमर जी, मेरा एक छोटा सा कंसर्न था, आपसे पूछना था कि आप जैसा जानते हैं कि मिशन सिंदूर हुआ और भी कई हादसे हिंदुस्तान के साथ पेश आते हैं। ऐसे में घरेलू मसले को, उसकी रैंक को उछाल के और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तरुण के खिलाफ। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब आपके लिए बेहतर होगा आप दे पाएंगे। तो जिस तरीके से उसकी रैंक उछली और उसकी जो पहचान है वो सुमाया हुई, लोगों तक पहुंची और घर की बात जो है बाहर तक गई, कि उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका विचार है? गलत है ये, समाज के लिए भी देश के लिए भी गलत है। मेरी मेहरबानी। छोटा सा सवाल और है, क्या आप पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं कि उनका भी कोई हिस्सा इसमें बनता है प्रॉपर्टी में? उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है जी, 300 मीटर को मिली, हमारे फादर देगा गए उनकी प्रॉपर्टी। हम कब मना कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी 300 मीटर की अलग से मिली हुई है उसे, अंदर 25 की, वहां बना लो अपना। लेकिन ये तो हमारे पिताजी और हम साथ साथ रहते थे, हम 50 साल से इस मकान पर रह रहे, हमने बनाया ही, कभी रिपेयरिंग कराई, कभी दीवार निकलवाई, कभी घरों से लगवाया, कभी कड़ी गड़ गई थी इसकी, हमने रिपेयरिंग करवाई, हमने कड़ियों पे दीमक लग गई थी सर जी, उताई करवाई। ये अपने प्लांट से दिल्ली सर्विस करता था, अपनी ससुराल में भेजता था। चलिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, आपसे बात हुई, थैंक यू सर जी। हम तो पढ़े लिखे आदमी है, सब समाज में हमारा छोटा भाई है, जो कुछ करे हम तो उसे भी स्वीकार करेंगे। कर्नल साहब से हमारा कोई द्वेष नहीं, भतीजा है, उसे जितनी बुद्धि है उतना काम वो कर रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण ने जो किया वो उनके हालात की प्रतिक्रिया थी। एक फौजी जिसने सरहद पर देश की हिफाजत की, वो अपने ही घर की हिफाजत करने में खड़ा रहा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक उम्मीद की जगह भी है, जहां एक माँ की पुकार, एक बेटे की पीड़ा और एक ताऊ के सम्मान के बीच अगर बातचीत हो जाए तो विवाद नहीं, समाधान जन्म ले सकता है। हमारा मकसद किसी परिवार को सही या गलत ठहराना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को छोटा करना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जहां रिश्तों में दरार हो, वहां सबसे बड़ा फर्ज बात करना होता है, क्योंकि जमीन अगर बंटती भी है तो दिलों की जमीन को बचाया जा सके, और वो तब जब दोनों पक्ष मिलकर एक नई शुरुआत करें। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की ये कोशिश है कि सच सिर्फ कैमरे तक ना रहे, बल्कि परिवार तक पहुंचे और वहां से समाधान की राह निकले। ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। देश भर में सैनिक और उनके परिवारों के न्याय के लिए, इज्जत के लिए, अपनी जमीनों के लिए, अपने आंगन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हमारा मकसद कर्नल तरुण ने जो किया उसे सही ठहराना बिल्कुल नहीं है, मगर हम बस इतना बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि एक अनुशासित देशभक्त अफसर को आखिर ऐसा कदम उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो जवान की मां के लिए एक कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जवानों को ये महसूस हो सके कि अगर वो सरहद पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं तो हम जैसे लोग उनकी माँ की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हैं। बागपत से मेरे साथी विकास शर्मा के साथ, मेरे कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ, मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।